सोनगढ़ संप्रदाय से था। उसने कहा कि आप लोग कहते हो कि प्रतिमा को वीतरागी संत ही सूर्य मंत्र दे सकते हैं। उनके यहाँ पर मात्र कपड़ों के अंदर कपड़े खोलकर और सूर्य मंत्र देते हैं। प्रश्न उसका आगे बढ़ता है। उसने कहा मान लिया आपके यहाँ कि उत्तम चर्या पालक और वीतरागी संत को ही सूर्य मंत्र देना चाहिए, लेकिन अभी हाल के अंदर ही शीतलाचार साधुओं का एक बहुत रूप नजर आता है। हम लोग अज्ञानतावश मात्र पीछी कमंडल को नमन कर लेते हैं। ऐसे मुनि जो सूर्य मंत्र देते हैं ऐसी प्रतिमाओं का, हमें क्या करना चाहिए? हमारा मार्गदर्शन करें। मंदिर आपका, मूर्ति आपकी, पूछ मेरे से रहे हो। आप लोग मूर्ति का देखो, मूर्ति को पाषाण से भगवान बनाना कोई साधारण चीज नहीं। मूर्ति के जो अतिशय होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एक तो पाषाण से, पाषाण कैसा है। दूसरा शिल्पी और दातार कैसा है, दातार ने किस भावना से बैठा ली। तीसरा अतिशय होता है कि उसमें किस मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया। सूर्य मंत्र पहले मुनिराज स्वयं जीते हैं, बीजाक्षरों को अपनी आत्मा पे स्थापित करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर उनको अपनी आत्मा में ध्यान में विराजमान करके, मान लीजिए कल केवल ज्ञान है, कल दीक्षा कल्याणक है, उन पे बीजाक्षर रखना है। साधु स्वयं अपने जीवन में उसकी साधना करेगा रात में, और उन बीजाक्षरों को साधित को फिर मूर्ति पर स्थापित करेगा। ऐसी साधना करने वाले, इसलिए सभी मूर्तियां एक से क्यों नहीं होती। आदिनाथ सभी जगह है, महावीर स्वामी भी सभी, लेकिन कुछ मूर्तियां विशेष होती है। नियम से सूर्य मंत्र देने वाले की कितनी तपस्या है, कितनी साधना है, इस पर बराबर प्रभाव पड़ता है। मार्ग प्रतिष्ठा करा लेना ही सब कुछ नहीं है। प्रतिष्ठा करा लेना है तो कुछ भी नहीं। कोई तुम गृहस्थी बैठा दो ना, अरे प्रतिष्ठा ही मत कराओ और वैसे ही बैठा के कह दो जय जय नाथ परम गुरु होए, कौन रोक रहा है? मत कराओ प्रतिष्ठा तुम अपनी, तो इससे कोई अर्थ निकलने वाला नहीं। मूर्ति किसके द्वारा प्रतिष्ठित की गई है, उसकी साधना कितनी है, उसकी तपस्या कितनी है, उसने मंत्रों का ज्ञान कितना है। पूज्यवर जयसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में सूर्य मंत्र देने वाले की अनेक योग्यताएं लिखी। तो ये बराबर आपके प्रश्न है कि यदि स्वयं में यदि वो सक्षम नहीं है, ऐसे सूर्य मंत्र लाओगे, मंदिर बन जाएगा, मूर्ति बन जाएगी, लेकिन अतिशय चमत्कार नहीं होगा, उपलब्धि नहीं होगी। फिर भी गृहस्थ को तो कदापि नहीं देना चाहिए। अच्छे मुनियों को आप खोजिए, जब मुनि न मिले तो कम से कम दिगंबर मुद्रा तो चाहिए। शीतलाचार का मैं विरोध करता हूं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वस्त्रधारी पंडित जो असंयमी है, असंयमी जो पंडित हैं वे तो कदापि देने लायक नहीं, क्योंकि उनके पास परिग्रह है, आरंभ है। सबसे बड़ा गृहस्थ को देने का निषेध इसलिए किया कि उसने तो अभी कोई व्रत लिया ही नहीं है, असंयमी है, और असंयमी होकर के आरंभ और परिग्रह से सहित है। आरंभ और परिग्रह का एक धागा भी जिसके पास है वो सूर्य मंत्र देने का अधिकारी नहीं, और देता है तो ऐसी मूर्तियां भगवान की मूर्तियां नहीं, आलसो स्टेचू है। स्टेचू होते ना, वे स्टेचू हैं। और ऐसी मूर्तियों का जो अभिषेक पूजन जिंदगी भर करता है, इनका मरण कभी अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा नहीं होता। आप देख लेना, जिन मूर्तियों में गृहस्थों ने सूर्य मंत्र दिए, वस्त्रधारी ने सूर्य मंत्र दिए, उन मंदिरों की जो पूजा पाठ करते हैं उनका मरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वे बड़े बुरी तरह मरण प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसा